क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। इसलिए आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लोग जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में डिप्लोमा कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस ऑफर कम्युनिकेशन सर्विस सच एज। पहला ऑप्शन दिया हुआ है MMS, सेकंड दिया हुआ है SMS, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज GPRS। तो हमारे यहाँ चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ मल्टीमीडिया SMS, दूसरा दिया हुआ है सिंपल SMS, तीसरा दिया हुआ है इंटरनेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज GPRS। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा SMS होगा, क्योंकि SMS जो है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन सर्विस को ऑफर करता है कम्युनिकेशन सर्विस की तरह, इसलिए इसका राइट आंसर जो है SMS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है अ टाइप ऑफ ऑक्सीलेटर वेर इन द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाय अ चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ अ रजिस्टर कैपेसिटर नेटवर्क यूज इन कंजंक्शन विद एम्पलीफायर और सिमिलर डिवाइसेस। पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइन वेव ऑक्सीलेटर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है बीटा जनरेटिंग सर्किट, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर एंड लास्ट ऑप्शन इज सिंपली एन ऑक्सीलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर है। रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर जो है हमारा UJT से बना हुआ होता है और इसमें जो है फ्रिक्वेंसी को हम डिटरमाइन जो करते हैं वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से करते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किसकी होगी? जो हमारा रजिस्टर और कैपेसिटर नेटवर्क लगा होगा ऑक्सीलेटर में, तो उसकी जो डिस्चार्जिंग और चार्जिंग जो होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसकी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर है, जो कि ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है द ड्राइवर ट्रांसफार्मर एज सेंटर टेप सेकेंडरी टू प्रोवाइड। तो ड्राइवर ट्रांसफार्मर जो होता है वो सेंटर टेप सेकेंडरी, उसकी जो कॉइल होती है वो सेंटर टेप्ड होती है। तो किस रीजन से लिए उसे हम सेंटर टेप करते हैं। तो उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है फॉरवर्ड वाइज टू ट्रांजिस्टर ऑफ पुल एंड पुश सर्किट, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है टू सिग्नल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज टू अ ट्रांजिस्टर ऑफ पुश पुल सर्किट, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है इम्पीडेंस मैचिंग एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू सिग्नल इन सेम फेज विद ईच अदर। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है फॉरवर्ड वाइज टू ट्रांजिस्टर ऑफ पुश पुल सर्किट। पुश पुल सर्किट जो यूज होता है ट्रांजिस्टर की हेल्प से उसको फॉरवर्ड वाइज करने के लिए। सेकेंड दिया हुआ है दो सिग्नल जो कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं ट्रांजिस्टर से पुश पुल सर्किट के लिए। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इम्पीडेंस मैचिंग एंड द लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू सिग्नल इन सेम फेज। सेम फेज में दो सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर C होगा, जो कि इम्पीडेंस मैचिंग के लिए हम जो है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो उसकी कॉइल होती है उसको सेंटर टेप किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है, इम्पीडेंस मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि हमारा जो RC कपलिंग होती है, व्हाट्स द एडवांटेजेस ऑफ RC कपलिंग स्कीम। RC कपलिंग स्कीम का क्या एडवांटेजेस है? ऑप्शन दिया हुआ है गुड इम्पीडेंस मैचिंग, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इकोनॉमी एंड थर्ड ऑप्शन इज इफिशियंसी एंड द लास्ट ऑप्शन इज सिंप्लिसिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो इकोनॉमी है। कॉस्टली कम होता है और फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स भी अच्छा होता है। तो हमारे ट्रांजिस्टर मल्टी स्टेज ट्रांसफार्मर जब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं, जब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं तो वहाँ हम कपलिंग करते हैं, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कपलिंग करी जाती है। तो कपलिंग जो होती है मेनली वो RC कपलिंग होती है।
डायरेक्ट कपलिंग होती है, और ट्रांसफार्मर कपलिंग हो गई, और एक होती है इंडक्टर कपलिंग जो कि बहुत ही कम यूज़ की जाती है। मेनली जो यूज़ की जाती है वो आरसी कपलिंग यूज़ की जाती है, ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज़ की जाती है जैसे कि पावर जहाँ सिंगल लार्ज हो, और डायरेक्ट कपलिंग में हम कोई भी कंपोनेंट यूज़ नहीं करते हैं। और सिंपलेस्ट जो कपलिंग मानी जाती है वो हमारी डायरेक्ट कपलिंग होती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, a type of filter which has a type of filter which is having a single continuous transmission band with neither the upper nor the lower cutoff frequency being zero or infinite। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि एक टाइप ऑफ फिल्टर जिसमें कि सिंगल कंटिन्यूस ट्रांसमिशन होता है बैंड का, और ना ही उसमें अपर और ना ही लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसे कि इन्होंने बोला, ट्रांसमिशन बैंड। एक सिंगल कंटिन्यूस ट्रांसमिशन बैंड उस फिल्टर के द्वारा से पास होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बैंड पास फिल्टर होगा, तो इसमें हम एक ट्रांसमिशन बैंड को पास कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि बैंड पास फिल्टर है वो हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर वन लोकेशन इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि हम किसी भी लोकेशन को कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट करें। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जीपीएस, सेकंड ऑप्शन आईएलएस, थर्ड ऑप्शन एफएएनएस फैंस, और लास्ट ऑप्शन जीएसएम। पहला ऑप्शन है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, उसके लैटिट्यूड, एटीट्यूड और किस एंगल पे है वो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारा जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, जो कि ये मोबाइल के लिए होता है। और जो इसका राइट आंसर है, जैसे कि इन्हें पूछा, एक लोकेशन को कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करने के लिए जो कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो हमारा होता है जीपीएस। तो जीपीएस जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जो कि राइट आंसर है। जीपीएस हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर कपलिंग को हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसके एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ करंट, सेकंड दिया हुआ पावर, थर्ड दिया वोल्टेज, एंड लास्ट इज सिग्नल। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो पावर एम्पलीफिकेशन। जो हम ट्रांसफार्मर कपलिंग जो यूज़ करते हैं उसको हम पावर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारी आरसी कपलिंग जो होती है वो हमारा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट इज टर्म्ड एज। एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या बोलते हैं उसे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ये हमारा एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में ट्रांसफ़र करने के लिए उसे क्या प्रोसेस बोलते हैं। पहला दिया है डोपिंग। डोपिंग दिया हुआ है हमारा, ये T1 है, ये T2 है। ये जो है हमने यूज़ करी है डायरेक्ट कपलिंग यूज़ की गई है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने डोपिंग। डोपिंग जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाने की प्रोसेस होती है उसे डोपिंग बोलते हैं। पहला ऑप्शन है डोपिंग जो कि इसका सही जवाब नहीं है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, मिक्सिंग। दो सिग्नल को आपस में मिक्स करने के लिए मिक्सिंग बोलते हैं। कपलिंग, एक ट्रांजिस्टर के दूसरे ट्रांजिस्टर से
कपल करने के लिए या उसको फीड करने के लिए कपलिंग बोलते हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कपलिंग। आरसी कपलिंग, इंडक्टर कपलिंग और ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है हमारे कपलिंग के टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है द ऑपरेटिंग पॉइंट इज जनरली लोकेटेड एट डीसी लोड लाइन इन अ क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो कहाँ लाई करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मिडिल, दूसरा दिया हुआ सैचुरेशन एंड 9 दिया कट ऑफ पॉइंट, वो सी दिया हुआ कट ऑफ पॉइंट एंड डी दिया हुआ है एंड पॉइंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ट्रांजिस्टर की, तो हमारा जो लोड लाइन जो होता है वो सैचुरेशन के मिडिल में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मिडिल। ऑपरेटिंग पॉइंट जो हमारा होता है वो मिडिल में होता है। ठीक है, 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑक्सीलेटर इज यूज टू प्रोड्यूस अ फ्रिक्वेंसी इन अ माइक्रोवेव रीजन। कौन सा ऑक्सीलेटर हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करने के लिए जिसको जो कि माइक्रोवेव रेंज की होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर जो होता है हमारा एसी फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करता है जिसकी रेंज हाई फ्रिक्वेंसीज की कैटेगरी में आती है। ठीक है, दूसरा होता है हार्डल ऑक्सीलेटर। हार्डल ऑक्सीलेटर जिसमें कि हम एक नेटवर्क यूज़ करते हैं जिसमें कि दो इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं और एक कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जो कि हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए भी यूज़ किया जाता है। थर्ड ऑप्शन दिया क्लेस्ट्रॉन ऑक्सीलेटर। क्लेस्ट्रॉन ऑक्सीलेटर जो है हमारा क्लेस्ट्रॉन ऑक्सीलेटर है जो हमारा माइक्रोवेव एक ऑक्सीलेटर होता है। इसमें मल्टी कैविटीज़ बनी होती हैं। मिनिमम 2 कैविटी यूज़ करते हैं मल्टी कैविटी ऑक्सीलेटर्स में। इसमें एक जो होती है हमारी कैचर कैविटी होती है और दूसरी जो होती है हमारी वंचर कैविटी होती है। वंचर कैविटी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैचर कैविटी की तरफ जाते हैं जो कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के थ्रू ऑक्सीलेशन जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लेस्ट्रॉन। क्लेस्ट्रॉन जो है क्लेस्ट्रॉन जो है हमारा माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर है जो कि माइक्रोवेव रेंज पे फ्रिक्वेंसीज को जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि दिया हुआ है प्रैक्टिकली द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर इज एक्सप्रेस। प्रैक्टिकली जो वोल्टेज गेन है हम उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इन वोल्टेज यूनिट, दूसरा दिया हुआ है इन डीबी यूनिट, लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है एट अ होल नंबर और 80 ऑप्शन दिया हुआ है एट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो वोल्टेज गेन जो होता है हमारा वी आउट अपॉन वी इन। जनरली जो है हम वोल्टेज गेन एक करते हैं, मगर प्रैक्टिकली जो हमारा वोल्टेज गेन होता है तो हम डीबी पे करते हैं 20 log 10 बी नॉट अपॉन बी इन, जिसका फार्मूला है जिससे कि हम वोल्टेज गेन को डीबी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिकली जो यूनिट जो यूज़ की जाती है वो डीबी यूनिट की जाती है, डेसिबल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है जो बी ऑप्शन है राइट, जो कि डीबी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। फीडबैक फैक्टर। फीडबैक फैक्टर जो है हमेशा क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया लेस देन 1, दूसरा दिया हुआ इक्वल टू 1 एंड थ्री ऑप्शन इज मोर देन 1, लास्ट ऑप्शन इज 0। पहला ऑप्शन दिया हुआ लेस देन 1,
तो हमारा जो फीडबैक फैक्टर जो होता है हमेशा लेस देन 1 रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि दिया हुआ है, क्लास सी ऑपरेशन कैन हैव अ परसेंटेज एफिशिएंसी। जो क्लास सी जो होता है उसकी कितनी एफिशिएंसी होती है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ 100%, दूसरा दिया हुआ 78.5%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 50%, डी ऑप्शन इज 70%। तो हमारी जो पहला ऑप्शन है जो राइट आंसर है वो क्लास सी एम्पलीफायर। ये जो है हमारी क्लास बी एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो 78.5% होती है। क्लास ए एम्पलीफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी 50% होती है इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर यूज़ किए थे तब। और क्लास सी की जो एफिशिएंसी होती है, क्लास ए वी की जो एफिशिएंसी होती है वो हमारी 70% होती है। तो इसकी तरह जो क्लास सी के लिए बूझा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, 100% एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 14, in a transistor amplifier what transformer is used for impedance matching? 14 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए? पहला ऑप्शन दिया स्टेप डाउन, दूसरा दिया पावर, थर्ड दिया स्टेप डाउन, लास्ट इज आइसोलेशन। जो हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं जो कि दिया हुआ है, इफ एन एम्पलीफायर हैज अ पावर गेन ऑफ 100 देन इट्स डीवी गेन इज। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10। जैसे कि हम जानते हैं, वी नो दैट टेन लॉग 10 10 log 10 10 log 10 इज इक्वल टू 10। यदि 10 log 10 100 कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, 20। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 20। ये एक टेबल, यदि हमारा 10 log 10 to 20 आ गया, यदि हमारा 1000 दिया होता है यहाँ पे, what will do then the right answer in dB is 30. If we increase the power of 10, multiplication of 10, 10 से 100 हुआ तो 20 आ गया, 100 से 1000 हुआ 30। ऐसी 40 को निकालने के लिए यदि 40 निकालना हो, यदि 40 तुम्हें निकालना है तो उसके लिए जो वैल्यू जो होगी हमारे पावर गेन की, जो वैल्यू होगी 40 दिया होगा तो हमारा 1203, 4 जीरो है 40 हो जाएगा, 3 जीरो है 30, 2 जीरो है 20 एंड 1 जीरो है 10। जैसे जैसे जीरो की संख्या बढ़ेगी वैसे ही 10 + 10 करते रहो, आंसर मिल जाएगा। शॉर्टकट है ये, यदि जितने जीरो दिए हैं, 4 दिए हुए हैं तो 40, 5 दिए हुए हैं तो 50, इस टाइप से चेक कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो एम्पलीफायर में जो फाइनल स्टेज यूज़ की जाती है उसमें कौन सी कपलिंग यूज़ की जाती है? पहले ही बता चुका है कि कपलिंग जो है हमारी 4 टाइप की कपलिंग होती है, डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपलिंग एंड ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, एंड द लास्ट इज इम्पीडेंस कपलिंग।
Direct coupling is used middle of the any circuit, and the end stage of any circuit we use the ट्रांसफार्मर कपलिंग। ट्रांसफार्मर कपलिंग को हम किसी भी सर्किट के आउटपुट स्टेज पे यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम फाइनल स्टेज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर जो हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन बोल रहा है इंक्रीजिंग द ओवरऑल बीटा इज एन एडवांटेज ऑफ। यदि हमारा ओवरऑल बीटा इंक्रीज करता है तो किस पे फ़र्क पड़ेगा। पहला दिया क्लैप ऑक्सीलेटर, जो कि गलत जवाब है। दूसरा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, जो भी गलत जवाब है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज सी, एम्पलीफायर, वो भी गलत है। डार्लिंगटन पेयर जो होता है हमारा हाई करंट के लिए यूज़ किया जाता है। यदि उसका बीटा बढ़ेगा तो करंट में चेंजेस आएगा, करंट वेरी करेगा। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर जो है वो डार्लिंगटन पेयर गया। डार्लिंगटन पेयर को हम करंट के लिए यूज़ करते हैं, हाई करंट जनरेट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑक्सीलेटर एम्प्लव। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑक्सीलेटर में कौन सा फीडबैक यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीलेटर में जो यूज़ करते हैं पॉजिटिव फीडबैक यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, पॉजिटिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 19, द सिंपलेस्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी साइनसोइडल ऑक्सीलेटर इज आ। तो सिंपलेस्ट साइनसोइडल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो ऑक्सीलेट करे उसे कौन सा ऑक्सीलेटर बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कॉलपिट ऑक्सीलेटर दिया है पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा क्लस्टर सर्किट बोला है। और लास्ट ऑप्शन जो दिया हुआ फेज शिफ्ट है। और उससे पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग सर्किट, आर्मस्ट्रॉन्ग सर्किट दिया हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर जो है आर्मस्ट्रॉन्ग सर्किट है, जो कि हम यूज़ करते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और साइनसोइडल, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी और साइनसोइडल वेव को जनरेट करने के लिए। तो हमारा जो आर्मस्ट्रॉन्ग सर्किट जो होता है वो उसमें हम दो L1 कनेक्ट है हमारा, ये एक होता है हमारा मॉसफेट, दो L मॉसफेट से कनेक्ट होते हैं, जिसमें कि एक जो नेटवर्क जो होता है उसके साथ जो हमारा कैपेसिटर होता है और दूसरा जो इंडक्टर जो यूज़ करते हैं वो सिंपली यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्मस्ट्रॉन्ग सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें दिया हुआ है द इनिशियल स्टेजेस ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में कौन सी कपलिंग यूज़ की जाती है। जैसे कि हमने क्वेश्चन में बताया फाइनल स्टेज में कपलिंग यूज़ की जाती है वो ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज़ की जाती है, और जो फर्स्ट के स्टेज में यूज़ की जाती है वो आरसी कपलिंग यूज़ की जाती है, और मिडिल में डायरेक्ट कपलिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो है आरसी कपलिंग, आरसी कपलिंग जो है यूज़ की जाती है हमारे मल्टी स्टेज के इनिशियल स्टेजेस में। तो ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं 1 घंटे बाद एक दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें से 25 टॉप ऑक्सीलेटर्स क्वेश्चन होंगे, MCQ हैं, उसको मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि इसका पहला पार्ट आप देखना चाहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो प्ले लिस्ट पे अवेलेबल है, उसको चेक कर सकते हैं। उसमें टॉप 50 क्वेश्चंस जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। यदि ये जो वीडियो है इसकी आप PDF जानना चाहते हैं या PDF लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल इलेक्ट्रो क्लासेस
चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोडेड कर दी गई है, ठीक है। तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर जो है मैंने क्वेश्चंस के वो इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो आज तक के लिए इतना ही है। अगले मिलते हैं नई वीडियो में ऑक्सीलेटर के साथ, जिसमें कि टॉप 25 ऑक्सीलेटर्स क्वेश्चन दिए होंगे बेसिक्स के और क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑक्सीलेटर्स से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।